नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला स्पीड मैथ में। दोस्तों आज आपका जो प्रैक्टिस नंबर 5 होगा, ठीक है। जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाली है 17 नवंबर को 99.99% चांस है कि आप लोग उसी डेट में एग्ज़ाम होगी, ठीक है। इसलिए क्योंकि रेलवे जो अपना काम जारी रखी हुई है, अभी जो है स्टेटस भी चेक होने लगा है, ठीक ना। आप लोग यदि नहीं किए होंगे तो आप लोग कर लीजिएगा। किनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, किनका नहीं हुआ, किनका एक्सेप्ट हुआ है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस, ठीक है। और यदि जिनका यदि मैसेज नहीं आया है, रेलवे की ओर से यदि मैसेज नहीं आया है, उन्हें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। लेट से आएगा लेकिन आ जाएगा, ठीक ना। जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है उन लोग के पास मैसेज चला जाएगा, ठीक ना। और जिनका नहीं अभी गया होगा उन्हें घबराने की कोई बात नहीं है, लेट से आएगा लेकिन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज जो है आपके लिए जो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कराने जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कैसा सवाल है। इसमें टोटल 15 सवाल है, किस टाइप का है, चलिए आइए देखते हैं क्या। चलिए ये रहा आपका सवाल नंबर पहला, ठीक है। चलिए इसको बनाइए, देखते हैं इसको किस तरीके से बनाना है, ठीक है। चलिए ये रहा आपका सवाल नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए चलिए ये रहा आपका जो स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहा है, सवाल नंबर फर्स्ट है, ठीक है। बोल रहा हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है, जिसकी भुजा आपको दिया हुआ है, ठीक। चलिए निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है और बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है और भुजाएं हमें दिया हुआ है। इस टाइप का यदि सवाल आपको एग्जाम में दिखता है तो आपको जो है डायरेक्ट कौन सा विधि अपनाना है, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र आप लोग को पता होगा, जो क्या होता है बोलिए। हीरोन का सूत्र आप लोग को पता होगा क्या होता है, रूट, ठीक है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और फिर आगे आपको क्या लिखना है, s माइनस सी। ये होता है आपका हीरोन का सूत्र, फार्मूला होता है, ठीक है। इससे हम जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमें जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में भुजा ए का मान दिया है, बी का और सी का, ठीक है, दिया हुआ है ना, देखिए। और s हमें निकालना है, s मतलब अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, देखिए अर्ध परिमाप जो हम निकालते हैं कैसे निकालते हैं बोलिए। s बराबर क्या लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, यही ना। जो भी दिया रहता है भुजा, तीनों भुजा दिया हुआ है, तीनों को हम जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। 2 से जब भाग देंगे तो हमें s का जो है मान प्राप्त हो जाएगा। जब s का मान प्राप्त हो जाएगा तो हमें s के जगह वो मान को बैठा देना है, पुट कर देना है। और a का जो दिया हुआ है, a का मान सब बैठा देंगे, और b का जो मान दिया वो बैठा देंगे, c का जो मान दिया वो बैठा देंगे। उसके बाद आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बैठाते हैं, पहले s का निकालते हैं। a प्लस बी प्लस सी, a का मान कितना है, 12 है। चलिए लिख लीजिए, 12 प्लस b का कितना है, 14, है ना। d का कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ, और c का जो मान है आपका 16 है, यही है, ठीक है। और आपको 2 से डिवाइड कर देना है। चलिए डिवाइड करने के बाद क्या होगा, ऊपर जोड़ लीजिए, 6 4 10 2 12, है ना। चलिए इसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो गया, 2 हाथ में रहा 1, ठीक है, 1 2 3 और 1 4, है ना। चलिए 42 हो गया, इसको 2 से भाग दीजिए, कितना आया, s बराबर 21, है ना। s बराबर जो है कितना आया आपका, 21 आ गया। चलिए अब इसको बैठा देते हैं। रूट है, रूट दे देते हैं, स्क्वायर रूट है, ठीक है। s की जगह कितना आया, 21, ठीक है। 21 माइनस a का जो क्या है मान 12 है। चलिए 21 में से 12 को यदि हम घटाएंगे तो कितना आएगा बोलिए, 9 आएगा। चलिए 9 लिख दिए, और फिर यहाँ 21 में से माइनस b है ना, b का मान कितना है, 14 है ना। जब उसको हम घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा। चलिए फिर यहाँ देखिए s माइनस सी का कितना है, 16, फिर s का मान कितना 21 था, 21 में से 16 को घटाएंगे कितना होगा बोलिए, 5 होगा। चलिए लिख दिए। अब देखिए रूट के अंदर जो भी है इसको मल्टीपल कर दीजिए, 21 गुना 9 गुना 7 गुना 5। यदि इसको मल्टीपल करते हैं तो कितना आएगा बोलिए। चलिए मल्टीपल नहीं करते, इसको हम जो है तोड़ देते हैं। 21 को यदि तोड़ेंगे क्या लिखेंगे बोलिए, 3 गुना 7 होगा 27, तोड़ दिए। 9 को भी तोड़ देते हैं, क्या 3 गुना 3, यही ना, तोड़ दिए। अब देखिए 7 है, ये तो नहीं टूटेगा, लिख दीजिए। 5 है, ये भी नहीं टूटेगा, इसको भी आप लिख दीजिए। अब देखिए स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मतलब 2 जो सेम संख्या रहेगा उसको एक बाहर निकालना। जैसे देखिए 3 क्यों हुआ, 1 2 3,
क्यूब रूट आता तब ना तीनों में से एक बाहर निकालते हैं, बट यहाँ स्क्वायर रूट है, मतलब दो में से एक को बाहर निकालना, दो में से। ये देखिए एगो तीन यहाँ दो तीन में से एक तीन बाहर निकालें, क्या हो जाएगा बोलिए 3 हो गया, और 2 को 7 है, एक 7 को बाहर निकालिए, ये भी हो गया। अब क्या अंदर बचा, एक 3 बचा हुआ और एक 5 बचा हुआ, मतलब 5 बचा हुआ, तो क्या हो जाएगा रूट 5 गुना 3 करेंगे कितना होगा रूट 15, मतलब 7 21, 7 गुना 3 करेंगे 21 हो गया, मतलब 21 रूट 15। ये आपका जो है क्या हुआ आंसर, ठीक है। चलिए कितना आंसर आया आपका 7 21, सही ना। चलिए 21 और रूट 15, ये हो गया आपका जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन दिया हुआ क्या 21 रूट 15। चलिए यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो आपका 21 रूट 15 दिया हुआ है, इतना स्क्वायर मीटर है, ठीक है। चलिए फर्स्ट पहला सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, जो हमें क्या बोल रहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यही बोल रहा था, जिसमें से हमको भुजा का मान दिया हुआ था और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का फॉर्मूला पता है, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो एस जो है अर्ध परिमाप है, जो एस जो निकालते हैं तीनों को भुजा को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, तो अर्ध परिमाप हमें निकल गया। निकलने के बाद एस का जब मान आया कितना आया बोलिए 21, यही ना। जब 21 आया एस का मान निकाल लिए, अर्ध परिमाप निकल गया, अर्ध परिमाप निकलने के बाद एस का जब मान हमें प्राप्त भी हो गया, एस का मान हमें पता चल गया, ए और बी सी तीनों का मान हमें दिया हुआ था, ठीक है। तो ये मान बैठाने के बाद हमें आंसर प्राप्त हो गया, तो आंसर क्या निकला 21 रूट 15, ये हो गया आपका आंसर। ये देखिए स्क्रीन पर जो है मतलब कीड़ा जो चल गया, ठीक ना। अच्छा कोई बात नहीं है, आप लोग ये सब दिख रहा ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 2, है ना। चलिए बनाते हैं इसको, हम देखते हैं कैसा सवाल है। देखिए ग्रुप डी में जो है सवाल जितना भी पूछता है, ठीक ना, ग्रुप डी में जो है सवाल जितना भी मैथ का पूछता है थोड़ा जो है डिफिकल्ट टाइप का पूछता है, तो आप लोग को जो ऐसा तैयारी करके रखना है कि किसी भी टाइप का यदि पूछ देता है आप लोग को उसको छोड़कर नहीं आना, ठीक है, बना ही देना है। तो उसके लिए हमें तैयारी भी करना पड़ेगा क्या, इसलिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जो है जुड़े रहिए और दोस्तों को भी जोड़िए, ताकि उनको भी जो है आने वाला एग्जाम में किसी तरीके से प्रॉब्लम ना हो, मैथ का जैसा भी सवाल हो वो सोल्व करके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है हमें एक मोटर कार इतना किलोमीटर पर आवर की गति से चलना शुरू करती है, ठीक है, और हर 2 घंटे के बाद अपनी गति इतना किलोमीटर पर आवर जो क्या करती है वो बढ़ा देती है, कितना 15 किलोमीटर पर आवर हर 2 घंटा के बाद वो बढ़ा देती है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए सवाल में हमें सब कुछ दे दिया है कि नहीं बोलिए, हमें दिया हुआ है क्या 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, 1 घंटा में 60 किलोमीटर उसका गति है, ठीक ना, मतलब 1 घंटा में जो है वो 60 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, कितना 60 किलोमीटर दूरी, और बोल रहा है हर 2 घंटा बाद अपनी गति को 15 किलोमीटर गति बढ़ा देती है, हर 2 घंटा बाद। मान लीजिए पहला घंटा कितना चलेगा 60 चलेगा ना 60 किलोमीटर, और फिर जो है दूसरा घंटा भी 60 किलोमीटर चलेगा कि नहीं बोलिए। अब देखिए 2 घंटा हो गया, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है हर 2 घंटा बाद अपनी गति 15 किलोमीटर बढ़ा देती है, कितना घंटा के बाद 2 घंटा के बाद, तो 2 घंटा तो 60 किलोमीटर चलेगा ही, चलेगा कि नहीं। अब तीसरा घंटा जो चलेगा 2 घंटा ये हो गया, तीसरा घंटा जो चलेगा तो उसमें 15 किलोमीटर जो है बढ़ा देगा, ठीक है। तो चलिए इसमें बढ़ा देते हैं, तीसरा घंटा जब चलेगी 2 घंटा में क्या 60 गया, 2 घंटा बाद अपनी गति कितना बढ़ा रही है 15 किलोमीटर, मतलब 60 में 15 जोड़ दीजिए कितना हो गया 75 हो गया ना। चलिए तीसरा घंटा भी 75 चलेगी, और चौथा घंटा भी आज जो है क्या चलेगा 75 ही चलेगा ना बोलिए। तो फिर यहाँ 2 घंटा हो गया, और फिर अब इसके बाद फिर अब आगे जाएगा तो इसमें फिर 15 किलोमीटर बढ़ेगा कि नहीं। देखिए यहाँ भी 2 घंटा चल गया, तो अब जो आगे जब जाएंगे तो फिर 15 किलोमीटर जुटेगा ना। चलिए इसमें फिर 15 जोड़िएगा, ये हो जाएगा आपका 90। तो हमें टोटल जो है कितना किलोमीटर बोला है चलने के लिए 360 किलोमीटर बोल रहा है टोटल चलने के लिए, ठीक है। तो बोल रहा है 360 किलोमीटर जब चलेंगे तो कितना समय लगेगा, यही बोल रहा है। ये देखिए ये पांचों के यदि हम जोड़ेंगे तो 360 पूर रहा है, जब 360 पूर गया तो अब तो हमें आगे जाने की जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में कि हमें कितना टोटल दूरी तय करना है 360, कितने बोला है। चलिए ये पांचों को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दूरी 360 किलोमीटर हमें दूरी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा ये बताइए। ये देखिए 1 घंटा 2 घंटा 3 4 5 घंटा लगा ना, तो 5 घंटा देखिए ऑप्शन में दिया हुआ आंसर क्या देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो ये एक सवाल में कुछ था कुछ नहीं था, हमें सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था कितना किलोमीटर चल रहा है 1 घंटा में वो दिया हुआ था। अब बोल रहा था कि हर 2 घंटा में जो है 15 किलोमीटर बढ़ा रहा था ना चाल को, तो हम क्या किए बढ़ा दिए।
पहला घंटा 60 गया, दूसरा घंटा 60 गया, फिर अब तीसरा घंटा जो है 15 किलोमीटर बढ़ा रहा था। तीसरा घंटा में 15 और फिर तीसरा चौथा घंटा में 15, क्योंकि यहाँ से 2 घंटा लेंगे तब ना फिर 2 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे 15, तो फिर इसमें 15 जोड़े 90 हो गया। तो और हमें बोल रहा था टोटल 360 किलोमीटर ही जाने के लिए बोल रहा था, ठीक है। और बोला था उतना जाने में कितना समय लगेगा, तो इतना हम जब गए इतना में हमें 360 पूर गया, तो पूर गया तो अब हमें रुक जाना है, आगे नहीं जाना है, क्योंकि हमें बोला गया था 360 ही, उतना में ही हमको टाइम बताना है कितना समय लगा। तो देखिए कितना समय लगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5, ये 5 घंटा आपको जो है 360 किलोमीटर जाने में कितना लग गया, 5 घंटा लग गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, बोलिए। ऑप्शन नंबर जो है डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और यदि नहीं आए होगी तो और अच्छा है क्या, यदि जिनको आ गया होगा तो अच्छा है, यदि जिनको नहीं आएगा तो और भी अच्छा है क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला ना। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 3, यही ना। चलिए देखते हैं। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 ना। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से कितना है, 35,000 कम है, ठीक है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दोगुनी है तो टेलीविज़न की कीमत बोल रहा है क्या है, ठीक है ना। किसका कीमत निकालने बोल रहा है, टेलीविज़न का। चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। मान लीजिए किसका 35,000 कम है, बोलिए। टेलीविज़न का जो है प्रिंटर से 35,000 कम, इसका मतलब प्रिंटर का जो कीमत है क्या, इसका मतलब जो है प्रिंटर का जो आपको कीमत दिया हुआ है, मान लीजिए कि x है, क्या है x, है ना। और प्रिंटर का जो कीमत है मान लीजिए क्या है x, ठीक है। और टेलीविज़न कीमत क्या है, प्रिंटर कीमत से कितना कम है, 35,000, है ना। तो टेलीविज़न का जो कीमत है प्रिंटर के कीमत से, मान लीजिए प्रिंटर x है तो इसके कीमत से ये क्या है 35,000 कम है ना। जो भी प्रिंटर का कीमत निकलेगा इसमें से हम 35,000 घटाएंगे, जो घटाने के बाद जो आएगा ये टेलीविज़न का प्राप्त हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दोगुना है, प्रिंटर का जो कीमत है टेलीविज़न की कीमत से क्या है, चलिए इसको इक्वल लिख लें, बोलिए। इतना बराबर प्रिंटर की कीमत से क्या है, दोगुना है ना। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दोगुनी है, टेलीविज़न का कीमत ये जो भी है इससे दोगुना क्या है, प्रिंटर की कीमत है, दोगुना कर दिए। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। क्या हल करने के बाद x का जो मान आएगा वो प्रिंटर होगा, और x माइनस ये घटाने के बाद टेलीविज़न का आएगा। क्या हमें क्वेश्चन में किसका बोला याद करने, टेलीविज़न का, है ना। चलिए पहले इसको हल करते हैं। इससे मल्टीपल कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2x होगा, 35 गुना 2 करेंगे क्या होगा 70,000, है ना। देख लीजिए इक्वल टू x। चलिए ये x को एक साइड कर लेते हैं, x को एक साइड कर लेते हैं। 2x माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए। ये माइनस 70,000 तो उस साथ क्या होगा, प्लस 70,000 होगा ना। चलिए लिख दीजिए। अब देखिए x बराबर क्या आ गया, बोलिए। 2x में x घटाएंगे तो x बराबर कितना आ गया 70,000, है ना। चलिए लिख दिए 70,000 हो गया। तो 70,000 जो हमें निकला है किसका निकला, प्रिंटर का। तो प्रिंटर को हम x माने थे कि नहीं। तो हमें क्वेश्चन में किसका खोज रहा है, हमें टेलीविज़न का खोज रहा है कीमत। तो x जो निकला ये प्रिंटर का निकला। और यदि हम 70,000 जो है 70,000 x जब बैठाएंगे और 35,000 जब घटा देंगे तो टेलीविज़न निकलेगा कि नहीं, बोलिए। तो टेलीविज़न को हम क्या माने थे, x माइनस, टेलीविज़न को जो हम माने थे क्या माने थे, x माइनस 35,000। 35,000 को क्या लिख सकते हैं, 35 के लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए लिख दिए 35 के मतलब 35,000। 1000 को क्या के रूप में लिखते हैं, जैसे नहीं होता है 1,000 जिसका सब्सक्राइबर रहता है तो 1 के लिखा रहता है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार 35,000 को हम क्या लिख दिए, 35,000 को ठीक उस पर क्या लिखे, 35,000 को 35 के लिख दिए, ठीक है। तो x की जगह कितना आया 70,000। 70,000 में से 35,000 घटाएंगे तो टेलीविज़न का निकलेगा कि नहीं, बोलिए। चलिए निकाल लेते हैं। x मतलब निकला जो है कितना निकला 70,000 माइनस 35 है मतलब 35 के है मतलब 35,000 है ना। चलिए इसको घटा लेते हैं, इससे से घटाएंगे तो कितना निकलेगा, बोलिए 35,000 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। मतलब हमें टेलीविज़न का आंसर खोज रहा था ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा टेलीविज़न का आंसर, ठीक है। चलिए तो हमें टेलीविज़न का कितना कीमत निकला 35,000, ठीक है। अगर हमें प्रिंटर का बोलता कि प्रिंटर का कीमत क्या है तो x जो हम माने थे प्रिंटर का, तो x का मान कितना है 70,000 है ना। तो 70,000 हो जाता है आंसर, बता कि नहीं। बट हमें क्वेश्चन में किसका मांग रहा था, टेलीविज़न का। तो टेलीविज़न कितना निकला 35,000 निकला ना। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा 35,000 है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका डी, ठीक है।
ठीक है, चलिए चलते हैं। ये कीड़ा बहुत परेशान कर दिया ना, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 ना। चलिए चलिए देखते हैं, बनाते हैं। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। क्या देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है 10 सअभाज्य संख्याओं के किसी भी समूह का अस्यप सदैव होता है। मतलब कि जो है बोल रहा है 10 आपको को प्राइम नंबर दिया हुआ है, मतलब सअभाज्य संख्या दिया हुआ है, ठीक है। उसका बोल रहा है अस्यप क्या होगा, वो बोल रहा है निकालने के लिए। आप लोग को पता होगा कि यदि कोई भी संख्या, यदि को प्राइम नंबर दिया है, यदि कोई भी संख्या मान लीजिए, यदि आप मान लिया, आप लोग को पता होगा, क्या पता होगा कि किसी भी अभाज्य संख्या का मतलब को प्राइम नंबर का अस्यप हमेशा कितना होता है, 1 होता है। क्यों, देखिए दिखाते हैं क्यों होता है। चलिए देखिए, सअभाज्य संख्या बोल रहा था, उसी का अस्यप। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो एक और खुद से जो कटता है वही अभाज्य संख्या होता है। जैसे देखिए 2 क्या है अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 तो 2 से कटेगा ही, और 1 से कटना है, 1 से तो कोई भी संख्या कटेगा, क्या उसको उतना नहीं देखना है, सिर्फ देखना है कि खुद से कटे, बाकी बात किसी और संख्या से नहीं करना चाहिए, ठीक है। 2 जो है आपका अभाज्य संख्या है। और देखिए 3 क्या है, अभाज्य संख्या है ना। यदि ये दोनों का हम अस्यप निकालेंगे तो 1 आएगा ना। चलिए हटाइए, इसको छोड़िए। चलिए 5 लेते हैं, 5 अभाज्य संख्या है, सिर्फ 5 से ही कटेगा और 1 से तो कटेगा, ठीक ना। तो 5 और 7 लेते हैं, ये भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो किसी भी संख्या से नहीं करना चाहिए, सिर्फ 1 और सदैव वही संख्या से कटेगा, बाकी बात तीसरा किसी से नहीं। तो ये भी, इसका भी अगर अस्यप निकालेंगे 1 आएगा कि नहीं, बोलिए। तो आप इसी तरह और भी देखिएगा ना, अभाज्य संख्या में डिवाइड करके, तो और भी संख्या रहेगा अभाज्य संख्या। यदि अभाज्य संख्या है और बोलेगा उसका अस्यप क्या है, तो उसका हमेशा जो है अस्यप 1 ही आपको प्राप्त होगा, ठीक ना। तो इसीलिए जो है कितनों भी अगर रहे, कितनों भी संख्या रहे, 10 रहे या 20 रहे 30 रहे, कितनों भी बोले, कितना संख्या का जो अभाज्य संख्या बोलिए, इतना अभाज्य संख्या है और इसका बोले अस्यप निकालने के लिए, तो आपको आंसर 1 ही देना है, ठीक है, डायरेक्ट 1 दे देना है। तो चलिए ऑप्शन में जो है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका 1 दिया हुआ है, तो ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखता है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट देखना है कौन संख्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या बोल रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट इसका अस्यप जो है आँख कान मूंद करके आपको 1 टिक कर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 5, यही ना। चलिए देखते हैं। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 ना। चलिए देखते हैं, दिया हुआ हमें यदि 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 52 दिया हुआ है, और वे इतना के अनुपात में है, तो दोनों में से बड़ी संख्या बोल रहा है सिर्फ निकालने के लिए, आपको बड़ी संख्या बोल रहा है। चलिए निकालते हैं। यदि आपको ऐसा सवाल दिखता है एग्जाम में, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, अंतर जो भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और अनुपात जितना भी रहेगा, तो अनुपात में हमें डिफरेंट कर देना है। क्या करना है, डिफरेंट। चलिए करते हैं। अनुपात में हमें क्या करना है, इसको डायरेक्ट डिफरेंट कर देना है, ठीक है। कितना है, 7:3, यही ना है। अंतर दिया हुआ कितना, 52। तो अनुपात में हमें क्या करना है, अंतर करना है। 7 में से 3 गया, कितना हुआ, 4 इक्वल टू कितना है, यही कितना अंतर है, बोलिए 7 और 3 यही 2 संख्या है, इसी का अंतर कितना दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है। चलिए 4 बराबर 52, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए 13 होगा, हो गया। तो अब हमें क्या बोल रहा है, दोनों में से बड़ी संख्या को बोल रहा है ज्ञात करने। कौन सी संख्या है, अनुपात में जो दिया हुआ है जो भी संख्या बोल रहा है, उसमें से आपको बड़ी संख्या कौन है उसको आंसर देना, ठीक है। तो हमें 1 बराबर 13 आ गया, तो 13 गुना किस में करेंगे, 7 में करेंगे, तो 13 गुना 7 करेंगे 84 होगा, और 13 गुना 3 करेंगे तो 39 होगा ना। तो हमें बड़ी संख्या बोल रहा है, तो बड़ी संख्या जब बोल रहा है तो 84 हो जाएगा आंसर, होगा ना। चलिए 13 गुना 7 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 84, मतलब 84 हो जाएगा, यही ना। कुछ सवाल में था, कुछ नहीं था सवाल में, डायरेक्ट इसको क्या करना था, हमें दिया हुआ था अंतर 52
और दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो ये दोनों अनुपात का अंतर करेंगे। 4 बराबर 52 हो गया तो 1 बराबर 13, तो बड़ी संख्या बोल रहा था, तो बड़ी अनुपात में उसको मल्टीपल कर देना है। तो बड़ी कितना था, 7 था, 13 गुना 7 कर दिया, कितना आया 84। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या, चलिए देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल दिख रहा है ना। सवाल बोल रहा है समीकरण इतना का एक मूल दिया हुआ है, तो दूसरा मूल बोल रहा है आपको ज्ञात करने के लिए, है ना। चलिए हम लोग को पता है, क्या पता है, मूलों का जो योगफल निकालते हैं, तो निकालने के बाद अल्फा और बीटा का जो मान निकलता है ना। देखिए इस सवाल को हमें किस तरीके से बनाना है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, गर्मी भी बहुत परेशान कर दिया ना। चलिए देखते हैं, सवाल दिया हुआ है इतना का एक मूल, इतना दिया हुआ है, मतलब समीकरण इतना है, इतना में इतना का एक मूल आपको दिया हुआ है। एक्स का जो मूल जो हमेशा निकलता है 2 को निकलता है, एक्स का मान हमेशा 2 निकलता है ना। 2 में से एक का मान दिया हुआ है, एक 3 है, और दूसरा का बोल रहा है मूल क्या होगा। जब भी हम मूल निकालते हैं 2 निकलता है, एक दिया हुआ है 3, तो दूसरा हमें याद करना है। ठीक है, बोला ना, देखिए दूसरा मूल क्या है। ठीक ना, चलिए निकालते हैं। हमें पता है, क्या पता है, मूलों का योगफल जब निकालते हैं, क्या, मूलों का योगफल, तो क्या होता है मूलों का योगफल बराबर, बोलिए, हम जब भी यदि निकालते हैं मूलों का योगफल तो क्या निकलता है, बोलिए, अल्फा, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, माइनस बी बाय ए होता है ना। बोलिए, आप लोग बनाए भी होंगे ऐसा सवाल, अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए, यही ना। तो अल्फा मान लीजिए पहला मूल आपको दिया हुआ 3, ठीक है, चलिए 3 लिख लेते हैं इसको हम, 3 प्लस बीटा मतलब दूसरा मूल आपको निकालना है। ठीक है, माइनस बी बाय ए मतलब माइनस बी, बी की जगह क्या है, देखिए -12 है, चलिए बैठा दीजिए, बी की जगह कितना दिया हुआ है, -12 बाय ए, ए की जगह क्या है, देखिए ए की जगह नहीं कुछ 1 है ना, चलिए 1 लिख लेते हैं। अब देखिए बीटा बराबर क्या होगा, बोलिए, बीटा बराबर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो मतलब 12 हो जाएगा, और ये 3 को वो साइड कर लीजिए, प्लस से इधर क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना, ये क्या हो जाएगा, बीटा मतलब दूसरा मूल्य जो आपको प्राप्त हुआ क्या हो जाएगा, 9, ये हो जाएगा आपका आंसर। कुछ था सवाल में, कुछ सवाल में नहीं था, सिर्फ हमें बोला समीकरण हमें दिया हुआ था, तो पहला मूल दिया हुआ था और दूसरा मूल बोल रहा था ज्ञात करने। हमें पता है मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाय ए होता है, जिसमें से अल्फा मतलब फर्स्ट मूल आपको दिया हुआ था 3, और बीटा मतलब कि आपको सेकेंड मूल निकालना था, मांग रहा था क्वेश्चन में, माइनस बी बाय ए, माइनस बी, बी की जगह क्या है, -12 है, तो -12 लिख दिए, और ए की जगह क्या था, नहीं कुछ तो 1 का मल्टीपल है तो 1 लिख दिए। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर दिए, 12 हो गया, ये देखिए 3 प्लस में था वो साइड लग जाएंगे तो -3 हो गया, 12 में से 3 गया 9 हो गया, मतलब बीटा का जो मान निकला आपका कितना, 9 निकल गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्या था बोलिए। चलिए ये सवाल जो अभी बनाए हम ग्रुप डी में पूछा हुआ था, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7, है ना। चलिए बनाइए इसको, देखते हैं क्या बोल रहा है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, 7, है ना। चलिए देखते हैं, बोल रहा है इफ यदि x बाय वाई इक्वल टू 3/2 देन फाइंड इतना, मतलब इसको बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं, x बाय वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ, बोलिए 3/2 दिया हुआ है ना। हमें ज्ञात करने क्या बोल रहा है, x² और प्लस y²। ठीक है, और इंटू है आगे नहीं बटे में ना, चलिए बटे में लिख लीजिए इसको, बाय x² माइनस y², ये नहीं बोल रहा है निकालने के लिए, हमें याद करने के लिए बोल रहा है। देखिए x का मान हमें पता है कितना है 3 और y का मान 2, अगर हम बैठा देंगे x और y की जगह मान नहीं निकल जाएगा। चलिए निकालिए, x की जगह कितना बैठाएंगे 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, बोलिए 9 होगा, प्लस y की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 होगा, बोलिए 4 बाय, इसमें भी वही करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, मतलब 9 और 4 13 हो गया, 9 में से 4 गया 5 हो गया, मतलब कितना आपका आंसर हो गया, बोलिए 13/5, ये हो गया आपका आंसर। बटे में आंसर दिया है या पॉइंट में, देखिए बटे में दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये सवाल में तो कुछ था ही नहीं, था बोलिए, सिर्फ जो है बोल रहा था x बाय इतना दिया हुआ है तो इतना का मान बोल रहा ज्ञात करने, ये बोला था।
तो हम लिख लिए x की जगह 3 था तो y की जगह 2, यही ना दिया हुआ है, हम बैठा लिए x y की जगह। बैठाने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ वो हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, यही ना। चलिए देखते हैं कैसा सवाल है आपका। चलिए बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 8, यही ना। बोल रहा है x और y किसी काम को, मतलब टाइम एंड वर्क का सवाल है ना, बहुत अच्छा सवाल है। इस चैप्टर से जो है आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप डी में रेलवे में जो है टाइम एंड वर्क से सवाल जो है 99.99 हर एक शिफ्ट में पूछ ही देता है, ठीक है। इसलिए आप लोग को ये इस चैप्टर को जो अच्छी तरीके से एकदम प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है x और y किसी काम को क्रमशः इतना और इतना दिन पूरा कर सकते हैं, ठीक है। दो आदमी हैं जो किसी काम को, एक आदमी 8 दिन में कर रहा है पूरा और एक 12 दिन में कर रहा है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है यदि वे वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं, मतलब कि अल्टरनेट काम कर रहे हैं, वो दो जो है क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट काम कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें x पहले दिन काम करता है, शुरू कौन कर रहा है, x कर रहा है। तो बोल रहा है दोनों को समान काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक ना। चलिए निकालते हैं। बोल रहा है x और y इतना दिन में पूरा करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, मान लीजिए ये क्या है, x है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या। चलिए मानिए x जो है, x है ये और ये y है, ठीक है। x कितना दिन में काम कर रहा है, बोलिए 8 दिन में कर रहा है। कितना दिन में, 8 दिन में। y 12 दिन में कर रहा है ना। ये दोनों का यदि हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, ये दोनों का यदि एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, 24 होगा, बोलिए। चलिए 24 हम लिख लिए। अब देखिए 8 से इसमें भाग दीजिए, कितना बार में होगा, बोलिए 3 बार में। चलिए यहाँ ही लिख देते हैं क्या, 8 से इसमें भाग देंगे कितना बार में होगा, 3 बार में होगा ना। और 12 से इसमें देंगे तो 2 बार में। यदि ये दोनों क्या बोल रहा है, तो दोनों को समान काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। यदि ये दोनों काम स्टार्ट जो करता है, ठीक है, ये दोनों काम जो स्टार्ट करता है तो 2 दिन में एक दिन में 3 हो रहा है, तो 2 दिन तो y जो है 1 दिन में 2 कर रहा है, x 1 दिन में 3 कर रहा है, तो y 1 दिन में 2 कर रहा है ना। तो 2 दिन में कितना करेगा, बोलिए, दोनों मिल करके 3 और 2 5, है ना, करेगा कि नहीं, बोलिए। 2 दिन में 5 हो गया, तो हमें कितना करना है, 24, है ना। तो चलिए इसको मल्टीपल कर दीजिए। यदि 4 दिन में कर रहा है, 5 चौक 20 काम होगा, ठीक है। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बोलिए 8 हो गया, 5 चौक 20। और कितना शेष काम बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है अभी। तो 4 जो बचा हुआ है, तो स्टार्टिंग x ही कर रहा है ना। तो 4 में ये x 1 दिन में 3 कर रहा है, तो 4 करेगा तो 1 फ्री बचा हुआ रहेगा। तो 4 दिन में 8 हो गया और 1 9 दिन हो गया ना। 9 दिन में कितना काम हुआ अभी, 5 चौक 20 और 3 23 काम हुआ है, कितना 23, ठीक है। 9 दिन में कितना काम हुआ है, 23। और अभी हमें काम बचा हुआ है कितना, 1 काम बचा हुआ है, मतलब अब जो 1 काम बचा हुआ है वो कौन, y ही करेगा ना। तो कितना हो जाएगा, बोलिए 9.1/2 इतने में करेगा, तब जाके 23 और 1 24 काम हो गया कि नहीं, बोलिए। तब इसमें क्या जुटेगा, बोलिए 23 और +1 मतलब 24 काम हो गया। कितना दिन में, 9.1/2 डेज में जो है 24 काम आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमें पूछ रहा था कितना दिन में समाप्त कर देगा, तो कितना दिन में, बोलिए 9.1/2। अगर इसको पूर्णांक से हटाएंगे तो 9 18 19 19/2 लिखेंगे कि नहीं, बोलिए। चलिए लिख दीजिए। तो आपका जो है आंसर कितना हो जाएगा, 19/2। इतना क्या लगा, डे लग गया, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा था, x और y जो है इतना दिन में काम कर रहा था और ये अल्टरनेटिव कर रहा था, ठीक है। और शुरू कौन कर रहा था, x कर रहा था। तो हम क्या किए, x 8 दिन में कर रहा है, y 12 दिन में, मतलब दोनों का एलसीएम निकालें 24 डे हो गया। मतलब x जो है 3 कर रहा है तो y 2 कर रहा है ना। तो 2 दिन में कितना कर रहा है, 5 कर रहा है, 3 और 2 5, अल्टरनेटिव ना कर रहा है, इसलिए 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 5 हो रहा है ना। 2 दिन में 5, हमें टोटल कितना करना था, 24 करना था। अगर हम 5 से मल्टीपल करते हैं, 5 25, 24 से ज़्यादा ना हो जाता है, इसीलिए जो है हम 4 से मल्टीपल किए, तो 5 चौक 20 जो काम हुआ कितना दिन में हुआ, 4 दूना 8 दिन में हुआ ना। 20 काम 8 दिन में हुआ और हमें कितना बचा, और 4 और काम बचा हुआ था। तो फिर हम जो है 8 दिन के बाद 9वां दिन जब भिड़ाएंगे, किसको भिड़ाएंगे, x ही भिड़ेगा ना, क्योंकि शुरुआत तो x ही कर रहा है। तो ये जब भिड़ेगा 3 काम करेगा, ठीक है। यहाँ 20 हो गया और 3 करेगा x, तो क्या नेक्स्ट डे जो करेगा x, तो 3 काम होगा, तो 20 और
और 3 23 हो गया, मतलब 8 हो रहा था 20 दिन में, तो 8 और 1 9, 9वां दिन में जो है 23 काम हो गया, x 23 कर दिया। और फिर जब 10वां दिन जो चलेगा y चलेगा, y कितना कर रहा है एक दिन में 2, बट हमें काम कितना चाहिए था एक ही ना, तो 1/2 लिख दिए। 9.1/2 दिन में जो है आपका 24वां काम प्राप्त हो गया। मतलब 10वां दिन जो काम जैसे स्टार्ट किया तो हमें तो एक क्या काम बचा हुआ था कि नहीं, y जो है एक दिन में कितना कर रहा है 2 कर रहा है, बट हमें एक ही करना था, तो 1/2 वही हम 9.1/2 यहाँ लिख दिए। तो 23 और प्लस 1 काम हो गया 24 हो गया ना, तो हमें 24 काम टोटल करना था, यही काम करना था ना, तो वही जो है 9.1/2 जो है इतना डे लगा इतना काम करने में, ठीक है। चलिए, तो हमें दिया हुआ था पूरा पूर्णांक में नहीं दिया हुआ था, इसलिए 9 18 19 बार 2 डे लिख दिया, ठीक है। तो हमें कितना समय लगा काम करने में, 19/2 दिन लग गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए बनाइए इसको। क्वेश्चन बोल रहा है हमें, क्या बोल रहा है, यदि a अनुपात b इक्वल टू 2:3 है, मतलब 2:3 है, यही ना, और b अनुपात c इक्वल टू 3:4 है, यही है। तो हमें मांग रहा है a b c, यही ना मांग रहा है। देखिए ये सवाल को जो है हमें डायरेक्ट आंसर देना है, कैसे देना है, चलिए आइए देखते हैं किस तरह देना है। यदि आप लोग का लक अच्छा है, यही सोच लीजिए कि क्वेश्चन देख करके आंसर आपको दिख गया। कैसे दिख गया, देखिए a अनुपात b दिया हुआ 2:3 है, और b अनुपात c क्या दिया 3:4, मतलब ये देखिए b का मान सेम है ना। देखिए a का हो गया 2 और b का 3 ही है, यहाँ भी 3 है। अगर यहाँ 3 की जगह कुछ और रहता तो हम जिस तरह बनाते हैं उस तरह बनाना पड़ता, ठीक है। बट यहाँ क्या हो गया, देखिए b का मान कितना है, यहाँ भी b का मान 3 है और यहाँ भी b का मान 3 ही है ना। इसका मतलब a का मान 2 हो गया हमें पता, b का मान 3 और c का मान 4। हमें मांग रहा है a b c, वही ना मांग रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का मान कितना है बोलिए 2 है ना, चलिए 2 लिख दीजिए, अनुपात b का मान कितना है 3, अनुपात c का मान कितना है 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। कुछ था क्वेश्चन में आपका आंसर छिपा हुआ था, नहीं छिपा हुआ था। देखिए क्या दिया हुआ था, a अनुपात b इक्वल टू 2:3, ठीक है, और b अनुपात c इक्वल टू क्या दिया हुआ था 3:4, यही ना। तो यहाँ देख रहे हैं b का मान यहाँ भी 3 है, यहाँ भी b का मान 3 है, सेम है ना। जब सेम है तो a का मान 2 हो गया, b का मान 3 हो गया, c का मान क्या हो गया 4 हो गया। अब हम हल करने की जरूरी नहीं है, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर कितना हुआ, देखिए b में दिया हुआ है न, c में दिया ना 2 3 4, चलिए ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर b का मान सेम नहीं दिया रहता ना, तो हम लोग जिस तरह बनाते हैं प्रोसेस से उस तरह बनाते हैं, ठीक है। चलिए ये सवाल में कुछ स्थान है था। चलिए अगला सवाल चलते हैं। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा बोलिए 10 हो जाएगा। चलिए गर्मी भी बहुत परेशान कर रहा है ना, चलिए देखते हैं। ये रहा 10th नंबर ना, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन ना। चलिए ध्यान दीजिए इस सवाल को किस तरीके से बनाना है। चलिए आइए देखते हैं। ये रेकरिंग का सवाल है, इस टाइप का सवाल हम आपको शॉर्ट वीडियो में बनाए हुए हैं, ठीक है। यदि जो है हमारा वीडियो देखे होंगे उन्हें पता होगा कि ये सवाल किस तरीके से बनेगा, ठीक है। और यदि जिन्हें नहीं देखे होंगे यहाँ आप चलिए देखिए, ठीक। चलिए देखते हैं सवाल जो दिया हुआ है इसको किस तरीके से बनाना है, चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए ये रहा आपका सवाल नंबर 10 ना। सवाल में दिया हुआ हमें क्या दिया हुआ बोलिए 0.16 और रेकरिंग किस पर है, सिर्फ 6 पर रेकरिंग दिया हुआ, ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट इसको सोल्व भी कर देते हैं, ठीक है, लिखना नहीं है, ठीक। क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना का मान क्या होगा, ये बोल रहा है। देखिए ऐसा सवाल जब भी रहेगा किस तरीके से बनाना है, आइए ध्यान दीजिए। दिया हुआ 0.166 पर कितना रेकरिंग दिया हुआ, मतलब बार का चिन्ह दिया हुआ, तो जो भी पॉइंट के बाद जो भी संख्या रहेगा, ठीक है, तो हमें क्या करना है लिख लेना है। चलिए पॉइंट के बाद 16 था और 16 6 पर पावर सिर्फ 6 पर ही रेकरिंग दिया हुआ था, मतलब बार का चिन्ह दिया हुआ था, ठीक है, सिर्फ 6 पर, 1 पर नहीं है। देख लीजिए पॉइंट के बाद जो रहेगा आपको लिख देना है। पॉइंट के बाद क्या है 16 है, 16 हम लिख दिए। अब देखिए इसको हम जो है सोल्व करते हुए लिखते हैं, ठीक है। अब 16 हम लिख दिए, पॉइंट के बाद जो संख्या था लिख दिए, 16 लिख दिए। अब देखिए किस पर रेकरिंग है बोलिए 6 पर रेकरिंग है ना, और किस पर नहीं है 1 पर नहीं है, यही ना। तो जिस पर नहीं रहेगा, ठीक है, जिस पर नहीं रहेगा उसको माइनस करना है, -1, ठीक है। अब बटे में जो है जिस पर रेकरिंग रहेगा, जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 देना है। देखिए एक संख्या पर क्या है रेकरिंग है, तो 1 9 हो जाएगा। और कौन संख्या पर रेकरिंग नहीं है, 1 पर सिर्फ नहीं है, तो 1, तो क्या 1 0 दे देना है, ठीक है, दे दिए। अब देखिए 15/,
90 आ गया। अब आगे लिखना है प्लस, अब क्या लिखेंगे आगे भी फिर उसको उसी तरह करना है। देखिए 0.15 5 पर सिर्फ 5 पर जो है रेखिंग दिया हुआ है, तो क्या करेंगे पॉइंट पर जो भी संख्या रहेगा उसको हम क्या करेंगे लिख लेंगे, और जिस पर रेखिंग नहीं रहेगा उसको घटा देंगे, ठीक है। और जिस पर रेखिंग रहेगा जितना संख्या पर, देखिए एक संख्या पर रेखिंग है तो 19 देंगे, क्या करेंगे 19, और जितना संख्या पर रेखिंग नहीं रहेगा दशमलव के बाद जितना संख्या रहेगा उस पर रेखिंग अगर नहीं रहेगा जितना संख्या पर उतना 0 देंगे। तो एक ही संख्या पर रेखिंग नहीं है तो 1 0 दे दिए, प्लस आगे भी इसको लिख लीजिए माइनस है, चलिए माइनस लिख लेते हैं, क्या माइनस लिख लिया। 0.13 दिया हुआ है, 3 पर सिर्फ रेखिंग है, चलिए पॉइंट के बाद जो भी संख्या है उसको हम लिख लेंगे, और जिस पर नहीं दिया हुआ है उसको माइनस करेंगे, और जितना संख्या पर दिया रहेगा रेखिंग उतना हमें 9 लिख देना, और जितना संख्या पर रेखिंग नहीं दिया हुआ उतना 0 लिख देना, ठीक है। चलिए अब 15 में से 1 गया, कितना 16 में से 1 गया, कितना होगा बोलिए 15 होगा, 15/90 ये हो गया, प्लस और ये देखिए कितना हो जाएगा बोलिए 15 में से 1 गया, कितना 14/90 यही ना, माइनस कितना होगा 12/90 यही ना। चलिए इसको एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 90 होगा। अब इसको ऊपर में सब 2 जुटे तो 1 घटेगा यही ना, 15 और 4 कितना हो जाएगा 29, 15 14 जोड़ेंगे तो 29 होगा, माइनस 12 तो क्या होगा बोलिए, चलिए देख लेते हैं इसको, 29 में से 12 को घटा दीजिए, कितना होगा बोलिए 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया, मतलब 17/90 यही ना। चलिए ऑप्शन देखिए है आंसर क्या, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका आंसर 17/90, ठीक है। इस टाइप का सवाल हम आपको जो है शॉर्ट वीडियो में बनाए थे, क्या जो आप लोग यदि नहीं देखे हुए तो वो जा करके देख लीजिएगा, और अच्छी तरीके से उसमें बताए हुए हैं, ठीक है। चलिए ये जो सवाल था हम क्या किए, पॉइंट के बाद दशमलव के बाद जितना भी अंक था उसको हम लिख दिए, ठीक है। और जिस पर रेखिंग नहीं था, ठीक है, किस पर नहीं था 1 पर नहीं था तो हम उसको माइनस कर दिए, ठीक है। और बटे में जितना संख्या पर रेखिंग रहेगा उतना 9 लिखेंगे, तो एक ही संख्या पर रेखिंग था ना तो वो 1 9 लिख दिए, और जो संख्या पर रेखिंग नहीं रहेगा उतना हमें 0 लिखना है, ठीक है। तो एक ही संख्या वैसा था जिस पर रेखिंग नहीं है तो 1 0 लिख दिए, ठीक, प्लस आगे भी उसी तरह किए हम, और इसको क्या किए घटाने के बाद जो लिख दिए इसको वही किए, और करने के बाद इसको नीचे का एलसीएम लिख लिए, ठीक है। ये यहाँ से कट भी जाता, ठीक ना, बट इसलिए नहीं कटाएंगे जो एलसीएम लेने में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है, इसलिए यहाँ कर दिए। करने के बाद 29 में 12 घटा दिए और 17/90 आंसर आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो चलिए ऐसा सवाल यदि आप लोग एग्जाम में दिखता है आप लोग को बनाकर जरूर आ जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना होगा बोलिए 11 ना, आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोलता है, बोल रहा है यदि x = 2 और इतना 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 समानुपात में है तो y का बोल रहा है मान निकालें, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ है बोलिए, कुछ नहीं है। चलिए आइए बनाते हैं इसको हम, ये भी क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हम, बोल रहा है यदि x का मान दिया हुआ है और इतना जो है समानुपात में है, ठीक है, ये संख्या जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ बोलिए 5 + x, ठीक है यही है, और 2x है, चलिए लिख लेते हैं 2x + 7 यही ना, और क्या दिया हुआ है 6x और +9, ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है सिर्फ y दिया हुआ है, इतना का समानुपात में है तो y का बोल रहा है मान निकालने के लिए, ठीक है। मतलब ये जो है मान लीजिए इतना अनुपात इतना है और इतना समानुपात ये है, ठीक है, और ये भी अनुपात में है, ठीक है, समझ आया कि नहीं, तो अगला लिखते फिर एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, इसलिए यहीं पर आपको समझा दिया, ठीक है। दिया हुआ इतना अनुपात इतना, और ये समानुपात का चिन्ह है, ठीक है, ये क्या है समानुपात का चिन्ह है, ठीक ना, और इतना अनुपात इतना दिया हुआ, ठीक। चलिए अब इस तरह सवाल जब भी हम निकालते हैं क्या करते हैं, इससे और इससे गुना कर देते हैं, करते हैं कि नहीं, और इससे गुना करते हैं कि नहीं बोलिए। तो क्या करेंगे हम, देखिए x का मान हमें दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन में, देखिए x = 2 दिया हुआ है, x की जगह यदि 2 बैठाते हैं 5 और 2 7 होगा ना, बोलिए 7 अनुपात क्या हो जाएगा, फिर यहाँ x का मान बैठाएंगे, x का मान 2 है, 2 × 2 करेंगे 4, 4 और 7 11 होगा, चलिए 11 लिख लेते हैं, ठीक है, और समानुपात का चिन्ह दिया हुआ है, चलिए लिख दिए। आगे देखिए 6 × x का मान 2 है दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का मान कितना है 2 है, 6 दूना 12, 12 और 9 जोड़ेंगे कितना होगा बोलिए 21 होगा ना, और अनुपात का चिन्ह रेशियो का दिया हुआ है चिन्ह, चलिए रेशियो दिया हुआ है कितना y है, रेशियो y यही ना, अनुपात y तो हमें निकालना ही है, यही ना। चलिए
तो समानुपात में जब रहता है क्या करते हैं, अंदर को अंदर के साथ मल्टीपल और बाहर को बाहर के साथ मल्टीपल, यही करते हैं जो भी आपको हम बोले हैं। चलिए 11 गुना 21 करेंगे और 7 गुना y, यही ना। चलिए करते हैं 7 गुना y करेंगे तो कितना होगा बोलिए, 7y होगा इक्वल टू 11 गुना 21 करेंगे कितना होगा बोलिए, 11 11 में 22 और 1 23 होगा ना। बोलिए 11 गुना 21 करके देखिए कितना हो जाएगा 231। तो y बराबर कितना होगा बोलिए, बोलिए y बराबर 33 होगा। कटा देंगे इससे, तो कटा दीजिए, 7 सत्या 21 हो गया, फिर बचा 2 तो फिर सत्या 21, सही ना। तो y का मान कितना निकला 33, वो आपका हो गया आंसर। y बराबर कितना हो गया 33, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर में है कि नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ आपका 33 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए ये सवाल दिया, बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। क्या बोल रहा था, इतना x का मान दिया हुआ था और जो ये संख्या दिया हुआ था इतना समानुपात में था, ये जो संख्या दिया हुआ था समानुपात में है, तो बोल रहा था y का मान निकालने, ठीक है। तो क्या हम जानते हैं इतना अनुपात, इतना लिखने के बाद समानुपात इतना जो लिखते हैं वो क्या x में बैठा दिया मान 2, x का मान 2 था, बैठाने के बाद अनुपात समानुपात, फिर उसके बाद अनुपात में लिख दिए, ठीक है। और इसके क्या किए हैं, बाहर को बाहर के साथ मल्टीपल और अंदर को अंदर से मल्टीपल कर दिए। करने के बाद y इक्वल टू कितना आ गया 33 ना। चलिए y बराबर कितना हो गया 33, ये हो गया आपका आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ कि यह बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलिए बनाइए इसको, 12 मतलब अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। चलिए कोई बात नहीं है, बना लीजिएगा इसको, बना अभी बताएं, अभी जस्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, हो जाएगा कितना 13, है ना। चलिए देखिए इसको किस तरीके से बनाना है, ठीक है। चलिए बनाइए इसको, ये भी क्वेश्चन रिपीट है क्या, अच्छा मतलब 2 क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, ठीक ना। टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। 12 और 13 रिपीट हो गया ना। चलिए कोई बात नहीं है, होता है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसको हम 2 क्वेश्चन आज आप लोग का जो कम हो जाए क्या, सब कोई बात नहीं है। चलिए ये हो गया आपका 14 नंबर, है ना। चलिए बना दिए, चलिए ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है अच्छा लाभ और हानि का जो है सवाल है ना। चलिए लाभ और हानि से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन पूछता है ग्रुप डी में, ठीक है। इसलिए जो है आप लोग को इस चैप्टर को अच्छी तरीके से घोर के पी जाना है ना, मतलब कि पूरा एकदम प्रिपेयर करके रहना है, ठीक, ताकि किसी भी तरीके से किसी भी टाइप का यदि इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाता है तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए ये जो सवाल है इसको किस तरीके से बनाना है आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है एक दुकानदार ने एक किताब 14% की हानि पर बेची, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य में 100 की वृद्धि की जाती है, यदि विक्रय मूल्य में 100 की वृद्धि की जाती है तो बोल रहा है 6% का लाभ होता है। यदि विक्रय मूल्य में 100 का वृद्धि करता है तो कितना लाभ होता है, 6% का लाभ होता है। तो बोल रहा है पुस्तक का क्रय मूल्य मतलब सीपी बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। चलिए निकालते हैं। देखिए कितना दिया हुआ 14% की हानि पर बेचता है, कितना परसेंट 14% की हानि पर बेचता है, मतलब 100 में 14% जब घटाएंगे कितना होगा बोलिए 86% होगा ना। 14% का हानि बेच रहा है तो 100 में मतलब कि 86 घटाएंगे 14% 100 में घटाने में कितना 86 हो गया। अब आगे देखिए विक्रय मूल्य 100 की अधिक वृद्धि पर मतलब कि बोला यदि विक्रय मूल्य में 100 की वृद्धि की जाती है तो 6% का लाभ होता है। कितना परसेंट का बोलिए 6% का लाभ मतलब 106%, मतलब 100 में जोड़ेंगे 106 हो गया। और ये कितना वृद्धि होता है बोलिए 100 का वृद्धि होता है ना, है क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 100 का वृद्धि हो रहा है, मतलब ये दोनों का अंतर कितना होगा बोलिए 16 में 6 में से 6 गया 0 हो गया, 10 में से 8 गया 2, मतलब 20% बराबर 100, ये नहीं वृद्धि हो रहा है ना, इतना और इतना का वृद्धि हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो परसेंट को यदि भगाएंगे यहाँ 0 होगा यहाँ 20, मतलब 20 को क्या लिखेंगे 1 बराबर क्या लिख देंगे डायरेक्ट बताइए। चलिए इसको पूरे कर देते हैं। 20 परसेंटेज है, परसेंटेज को भगाएं नीचे 100 होगा, जब 100 यहाँ मल्टीपल होगा कि नहीं बोलिए नीचे 100 लिखेंगे 100 यहाँ मल्टीपल और यहाँ 20, तो 20 पंच कितना हो गया 100, मतलब कि 1 बराबर कितना हो जाएगा इसका सीपी 500, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्या करना था, इतना में हानि हो रहा था और कितना 100 रुपये की अधिक वृद्धि में बेची जाती है तो 6% का लाभ होता है।
तो जब वृद्धि रहेगा ना, देखिए वृद्धि है ना, 100 की वृद्धि होती है, ठीक ना। तो हानि जो हो रहा था 14%, मतलब 100 में 14 घटाना है, मतलब 86%। और कितना लाभ हो रहा था 6%, मतलब 100 में 6 जोड़ देना है, ठीक है। तो 106, ये दोनों अंतर कितना 20 बराबर कितना वृद्धि हो रहा था 100 का, ये दोनों में ना वृद्धि हो रहा था 100 रुपया का। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 20 बराबर 100 है, तो 1 बराबर 500 होगा कि नहीं, मतलब परसेंटेज को भागा नीचे 100 की यहाँ मल्टीपल करेंगे, 100 ऊपर आया, नीचे 20 कटाएंगे छटाएंगे तो 500 क्या निकला आपका सीपी निकला, ठीक है। सीपी खोज रहा था ना क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना निकला 500। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सवाल में कुछ था नहीं, लाभ हानि का सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, बट सवाल में कुछ दिया हुआ नहीं था क्या, बट सवाल में जो है कोई दम नहीं था, ठीक है। चलिए ऐसा सवाल यदि दिखेगा आपको एग्जाम में तो आपको इसी तरीके से बना लेना, ठीक। चलिए ये रहा आपका अंतिम सवाल है 15, जिसमें से आपको 2 सवाल जो रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाइए। चलिए ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक। चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या है। बोल रहा है एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करता है, ठीक है। एक आदमी है जो दूरी जो तय करता है 80 किलोमीटर का, कितना घंटा में 3 घंटा में, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, वह आगे 2 घंटा और यात्रा करता है, ठीक है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 30 किलोमीटर पर आवर है, मतलब पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, तो बोल रहा है क्या 2 घंटा में तय किया, उसका दूरी ज्ञात करें। तो हमें देखिए घंटा कितना है, यहाँ 3 घंटा है और यहाँ 2 घंटा, मतलब कि 5 घंटा टोटल चल रहा है ना। 5 घंटा में जो है हमें ओवरऑल का एवरेज स्पीड दिया हुआ है, देखिए कितना 35। अब देखिए आपका आंसर माने तो आ गया, क्या आ गया, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, टोटल समय कितना है 5, 3 घंटा और 2 घंटा, 5 घंटा है, जो कि एवरेज स्पीड आपको दिया हुआ औसत गति टोटल 5 घंटा का कितना है 30 किलोमीटर, ठीक है। मतलब पर घंटा 30 किलोमीटर जा रहा है, तो ओवरऑल कितना है 5 या 15, मतलब 150, मतलब 150 क्या निकला आपका दूरी निकला, ठीक है। क्यों कि देखिए औसत गति आपका एवरेज स्पीड 30 दिया होता और टोटल कितना घंटा हो रहा है 3 और 2 5 घंटा ना, तो दूरी बराबर 4 गुना समय, तो औसत गति जो है 30 है, तो 30 गुना 5 घंटा, टोटल टाइम 5 था, तो 5 दिया 15, मतलब दूरी बराबर 4 गुना समय है कि नहीं, बोलिए। टोटल टाइम 5 हो गया और चाल जो है 30 है ना, औसत गति एवरेज स्पीड इसका कितना 30 दिया हुआ है, मतलब कि सब जो है पर घंटा 30 चल रहा है, ठीक है। तो 5 घंटा टोटल चल रहा है ना, तो 5 गुना 30 करेंगे, तो दूरी बराबर दूरी नहीं निकलेगा, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय होता है ना, जिसमें से चाल हमें दिया हुआ औसत गति 30, ठीक है। मतलब ओवरऑल 5 घंटा जो है प्रत्येक घंटा 30 किलोमीटर जा रहा है, तो 5 घंटा चलेगी तो 15 किलोमीटर दूरी नहीं चलेगा कि नहीं, तो वही यहाँ जो है दूरी बराबर चाल गुना समय लिख दिए, ठीक है, दूरी बराबर, तो दूरी टोटल कितना निकल गया 150। अब देखिए अब ध्यान कहाँ देना है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा, मतलब टोटल दूरी 150 तय कर गया, बट 3 घंटा में 80 किलोमीटर गया, कितना बोलिए 3 घंटा में कितना गया बोलिए 80 किलोमीटर गया है ना। तो 2 घंटा में हमसे पूछ रहा था ना कि 2 घंटा में कितना जाएगा, यही पूछ रहा था। तो देखिए टोटल दूरी जो है कितना तय किया 150, 5 घंटा में टोटल दूरी 150 तय किया है, जिसमें से 3 घंटा में 80 किलोमीटर दूरी तय किया है, तो 2 घंटा में कितना करेगा बोलिए 150 में 80 घटाएंगे तो 70 नहीं आएगा, तो 2 घंटा में 70 ही ना तय किया होगा, ये हो गया आपका 70 किलोमीटर। तो हमें यही बोल रहा था कि 2 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय किया होगा, यही 70 किलोमीटर आपका 2 घंटा में तय किया है, ठीक है ना। टोटल 5 घंटा में कितना दूरी तय किया था 150, तो 3 घंटा में 80 जब गया तो शेष 2 घंटा बचा है, तो 2 घंटा में कितना करेगा बोलिए 80 में से 150 में से यदि 80 को घटाएंगे तो 70 नहीं निकलेगा, वही जो है 2 घंटा में 70 किलोमीटर दूरी तय किया है, ठीक। सब कुछ हमें क्वेश्चन में बोल रहा था ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि हम जो आप लोग को ये बताएं अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था क्या। चलिए आप लोग को यदि वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और दोस्तों को भी शेयर भी करिए, ठीक है, ताकि अगला जो सवाल लाएंगे प्रैक्टिस सेट, अगला जो कितना होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा ना, तो 6 जो लाएंगे सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ, धन्यवाद, जय हिंद।